हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा विद द मनी मैनेजमेंट, जिसका यूज करके आप सच में थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो आप छोटा छोटा अर्निंग करोगे, बड़ा कैपिटल है तो बड़ा बड़ा अर्निंग करोगे। बट एज टू मी, अगर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ तो आपको ट्राई कैसे करना है पहले ही बता देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी ट्राई करने के लिए आपके पास मिनिमम 3000 का अमाउंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और 3000 का ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिसको आप लॉस करने के लिए रेडी हो। समझ रहे हो? कभी भी ट्रेडिंग में वैसा ही पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करो जो अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको घंटा कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर आप उस पैसे पे इमोशन रहेंगे कि नहीं भाई, अगर वो लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो पैसा सच में लॉस हो जाएगा। बिकॉज जिस पैसे पे आपका इमोशन रहेगा वो पैसा आपके जेब में या फिर आपके अकाउंट में नहीं टिकेगा, ठीक है। और गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आ रखे हो मेरा अमाउंट देखने की, मैं कितना अमाउंट का पैसा लगा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, तो आप बहुत ही गलत जगह पर हो। बट अगर आप यहाँ पर आ रखे हो ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिले, तो आप बहुत ही सही जगह पर हो, ठीक है। तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा विद द मनी मैनेजमेंट। एंड जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको पहले उसे डेमो पे ट्राई करना है 1-2 दिन। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं विद द मनी मैनेजमेंट, तब आप जाकर के उसको रियल में ट्राई कर सकते हो। रियल में ट्राई करने के लिए मिनिमम आपके पास 3000 का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉल कैसे करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना लॉस रखना है, सब बताता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइज, पहले मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ मनी मैनेजमेंट के बारे में, फिर मैं आपको ले चलता हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मनी मैनेजमेंट। एक सेकंड में मनी मैनेजमेंट को ऑन करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट अपना ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा अमाउंट है कैपिटल का, मान लेते हैं आपके पास 3000 रुपीज मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट की सीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के टॉप पे मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर जाकर के ये मनी मैनेजमेंट को डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको यूरो का साइन दिख रहा होगा, यूरो का साइन दिख रहा होगा, बट उसको आप रुपीज का साइन मान करके चलो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप रुपीज का साइन, यूरो का साइन छोड़ दो, ये रुपीज का साइन आप मान करके चलो कि भैया ये 3000 रुपये है मेरा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका कैपिटल आपको यहाँ पे टाइप करना, मिनिमम आपको 3000 रुपीज चाहिए, तभी आपका एक ट्रेड का अमाउंट आ पाएगा, ठीक है। उससे कम रहेगा, जैसे मान लो 2500 रुपये अगर आप एंटर करोगे तो बोलेगा 61 रुपीज की ट्रेड लगाने को, तो आपके पास 61 रुपीज की ट्रेड तो लगती नहीं है, तो फिर फंस जाओगे। तो एटलीस्ट आपके पास 3000 रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। तो 3000 का कैपिटल होना चाहिए। रेशियो 5:1 का रखना है, जिसमें से अगर आप 5 ट्रेड में से एक ट्रेड भी विन करते हो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, और 5 में से अगर आप एक ट्रेड विन करोगे तो आपको 2.9% का रिटर्न मिलेगा, 2.09% का, करीबन 2% का आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके पर डे बस 5 ट्रेड विन करते हो तो आपको डे का 10% मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट इतना ईजी नहीं है, तो इसीलिए हमें कोई भी कैपिटल को उतना लंबा नहीं खींचना है। क्या करना है, उतना लंबा नहीं खींचना है। सपोजली मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई, मनी मैनेजमेंट बता दिया कितना रेशियो रखना है, विन होगा तो डब्ल्यू लिखना है कैपिटल में, लॉस होगा तो एल लिखना है कैपिटल में, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 3000 डिपॉजिट किया, सेम रेशियो रखा, आप ट्रेड करना स्टार्ट किए। मान लेते हैं कि 3000 से 2 दिन में आपका अकाउंट हो गया कितना, 4000 रुपये। कितना हो गया, 4000 रुपये होंगे, ठीक है। तो आपको उसी टाइम 1000 रुपये का विड्रॉल लगा देना है क्वेटेक्स में, ठीक है। आपको कि भैया 1000 रुपये का तो विड्रॉल लगता नहीं है, तो भाई लगता है यूपीआई का जब ऑप्शन रहेगा तो 1000 का विड्रॉल लग जाएगा। अगर आप बिनांस यूज करते हो तो बिनांस में यूएसडीटी से डिपॉजिट मत करो, उसको डिपॉजिट करो, सॉरी बिनांस यूज करते हो तो उसमें यूएसडीटी जो ट्रॉन TRC20 होता है ना, उससे डिपॉजिट मत करो, उससे विड्रॉल आपको $100 का सीधा लगेगा। आप उसमें बिनांस पे यूज करो, बिनांस पे करके ऑप्शन आएगा आपको बिनांस के अंदर ही, और क्वाटेक्स के अंदर ही आपको डिपॉजिट में बिनांस पे का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप $10 का भी डिपॉजिट कर सकते हो और मिनिमम $10 का भी विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3000 जैसे आपका 4000 पहुंच जाता है तो आपको 1000 रुपए का विड्रॉल लगा देना है। मनी मैनेजमेंट आप समझ चुके हो। आपका 3000 पूरा का पूरा रिस्क पे रहेगा, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूज करते हो, जो मैं आपको बताऊंगा, जो काफी अच्छा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको मनी मैनेजमेंट पूरा फॉलो करके भी दिखाऊंगा आपके सामने, और कितने मिनट में एक सेशन कंप्लीट होता है वो भी दिखाऊंगा, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। आपका 3000 पूरा रिस्क में रहेगा। अगर आप 3000 खोने को रेडी हो तो आप 1000 रुपए पर डे नहीं, 2 दिन में एक बार विड्रॉल कर सकते हो, जब तक आपका पूरा कैपिटल लॉस ना हो जाए, ठीक है। आप वही पैसे बाइनरी में डिपॉजिट करो जिसको आप खोने के लिए रेडी हो, ठीक है।
तो चलो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पर आप मैं अपना अमाउंट डाल लेता हूँ बिकॉज मेरा 38K का कैपिटल था, तो मैंने यहाँ पर 3000 डाला आपके लिए और 73 रुपीज़ हमारा पहला ट्रेड अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट गाइस बहुत तरह के मार्केट होते हैं, स्टैक मार्केट होता है, ट्रेंडी मार्केट होता है, जिगजैग मार्केट होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। पर मैं उनमें से आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखो अब ये सब भूल जाओ, यहाँ पे देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दो तरह के मार्केट समझा रहा हूँ। एक मार्केट होता है इम्पल्सिव वेव जो सीधा भागता है ऐसे, मतलब बीच में एक दो कैंडल देगा फिर सीधा भागता रहेगा, वो होता है इम्पल्सिव वेव। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल का मूव देखो, यहाँ से यहाँ तक डाउन हो रहा है ना, एक इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, और एक होता है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव कैसे चलता है, अपने ट्रेंड को करेक्ट करते हुए चलता है इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, करेक्टिव वेव, ये हो गया आपका इंपल्सिव वेव। तो आपको मार्केट में कैसे मार्केट में आपको ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेड करना है करेक्टिव वेव में, इस वाले मार्केट में आपको ट्रेड करना है। आपको इंपल्सिव वेव वाले मार्केट को अवॉइड करना है। फिर से समझाता हूं, देखो मार्केट में क्या हो रहा है, ये एक इंपल्सिव वेव है, बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रहे हैं, बीच में एक दो ग्रीन आ रहे हैं, तो ये एक इंपल्सिव वेव है। इसमें आपको मैक्सिमम रेड ही दिखेंगे, मैक्सिमम रेड ही दिखेंगे। लेकिन जो करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव क्या होगा, जिगजैग चलेगा थोड़ा। जैसे यहाँ देखो ये करेक्टिव वेव है, इस तरह करेक्टिव वेव है ना, जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, डाउन तो जा रहा है, बार बार ग्रीन कैंडल आ करके उसके ट्रेंड को करेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको कैसा मार्केट चूज करना है, आपको करेक्टिव वेव वाला मार्केट चूज करना है जो इस तरीके से मूव कर रहा हो। ठीक है, नहीं तो रेंज कर रहा हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, या तो ऐसे चल रहा हो या तो इस तरह से चल रहा हो। ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया आपका करेक्टिव वेव का मार्केट, ये हो गया इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव को अवॉइड करना है, करेक्टिव वेव को क्या करना है, यूज करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर कोई करेक्टिव वेव का मार्केट है, मान लेते हैं मार्केट इस तरह से मूव कर रहा था। ठीक है, मूव करने के बाद मान लेते हैं कोई ग्रीन कैंडल आया, कैसा ग्रीन कैंडल, कोई रेड कैंडल इस तरह से सपोर्ट पे क्लोज हुआ, कोई सपोर्ट पे मान लेते हैं रेड कैंडल क्या हुआ, क्लोज हुआ। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से रेड कोई सपोर्ट है यहाँ पे, कैंडल क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद जैसे ही ये आप छोड़ो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। करेक्टिव वेव का सिंपल सा फंडा समझो, ऐसे नहीं, ऐसे समझाऊंगा तो आप उलझ जाओगे, मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं खुद उलझ जाता हूँ, तो आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, देखो करेक्टिव वेव में मान लेते हैं मार्केट इस तरह से क्या बोलता है, करेक्ट होकर चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, ऊपर अचानक कोई लेवल था जहाँ पर ग्रीन कैंडल टच हुआ एंड वहां पर क्या हुआ, कोई माइनर सा सेलर आ गया, माइनर से आया या फिर मेजर से आया, कोई भी पैटर्न बन गया, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, कुछ भी बन गया। ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कलर का कैंडल आ गया कुछ इस हिसाब से या फिर इस हिसाब से या फिर इस हिसाब से या फिर इस हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, और मार्केट कैसे चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेक्टिव वेव में चल रहा है, इंपल्सिव वेव नहीं, करेक्टिव वेव है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल टच किया, उसके बाद सेलर यहाँ पे नीचे आए। ठीक है, फिर अचानक से कोई बायर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे दो तीन सेलर भी हो सकते हैं, कि और सेलर यहाँ पर हो सकता है एक दो और सेलर आ जाए। ठीक है, और करेक्टिव वेव का मार्केट आपको पता है कि मार्केट अभी और जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे है तो यहाँ क्या सेलर्स नीचे आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए हैं, आपको भी पता अच्छे से। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब कोई रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर ऐसे और कोई बायर जाके उसको टच करता है और कोई सेलर फिर अचानक वहां पर आता है करेक्टिव वेव के मार्केट में, मैं आपको बता चुका हूँ करेक्टिव वेव का मार्केट कैसा होता है। ठीक है, और आता अचानक एक दो बायर मिलकर या फिर कुछ बायर्स मिलकर के क्या करते हैं, अचानक से करेक्टिव वेव के मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हैं। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो हमें अगले कैंडल पे क्या करना है गाइस, सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अगले कैंडल पे क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलर का कैंडल बनेगा और विन कर जाओगे। बट किसी रीजन से अगर ये कैंडल सेल की नहीं बनती है और अगली कैंडल हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, अगली कैंडल हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है, तो अगले कैंडल पे फिर हम 1 MTG लेंगे और क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे। और अगर हम यहाँ पे विन कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉस कर जाएंगे तो अगला ट्रेड हम यहाँ पे फिर इस करेंसी पेयर पे नहीं लेंगे, जिस करेंसी पेयर को एनालाइज करके फिर दूसरे करेंसी पेयर पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेम चीज काम करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या सिनेरियो देख लो, एक इंपल्सिव वेव है, सॉरी करेक्टिव वेव चल रहा है, इस तरीके से करेक्टिव वेव चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अचानक क्या होता है, कोई सेलर आता है, एक सपोर्ट एरिया को टच करता है कुछ इस हिसाब से। ठीक है, टच करने के बाद यहाँ से क्या होता है, बायर्स उठते हैं। क्या उठते हैं, यहाँ से बायर्स उठते हैं। कहाँ पे किस तरीके से बायर्स उठेंगे, और ये आपको मैं बता दूं, ये तरीका आपको 1 MTG में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, और अचानक फिर कोई सेलर आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, चाहे एक सेलर ब्रेक करे, 10 सेलर ब्रेक करे, डजंट मैटर, आपको बस इसका करेक्टिव वेव होना चाहिए और मार्केट नीचे साइड से ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक होगा आपको अपवर्ड की ट्रेड लगा देनी है। क्या करनी है, अपवर्ड की ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, ये हो गया।
ये हमारा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मैंने आपको चीज़ें समझा दी है, करेक्टिव वे में ट्रेड करना है, इंपल्सिव वे में ट्रेड नहीं करना है। जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है, जितना आपका ट्रेड अमाउंट है, आपको उतना ही रखना है, उतना ही आपको फॉलो करना है। मेरा पहला अमाउंट आ चुका है 73.78 तो मैं यहाँ पे जाकर के 73 रुपीज़ मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ पेयर्स में ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ। अगर मुझे कोई पेयर में ट्रेड मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे लूंगा। जैसे यहाँ पे क्या इंपल्सिव वेव है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। तो इंपल्सिव वेव में क्या हुआ, 2 लेवल था, 2 कैंडल था, उसका ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कंटिन्यू कर गया मार्केट। यहाँ पर रिवर्स नहीं करेगा क्योंकि आपको करेक्टिव वेव मिले ना कि यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी थी शायद। हाँ, ये करेक्टिव वेव है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रेड बनेगी तो अगली कैंडल हम क्या करेंगे, ग्रीन के लिए जाएंगे। लेकिन यही देखो, यही करेक्टिव वेव में इसका ब्रेकआउट हुआ है रेड कैंडल से, जो मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे रेड, और याद रखना ब्रेकआउट में हमें बॉडी प्लस वीक दोनों का ब्रेकआउट देखना है, समझे। तो देखते हैं कहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, नहीं तो वेट करेंगे। और गाइज मैं पूरा सेशन करूंगा, कहीं पे भी कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। तो अगर आप बोर होगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं बोर होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं एक अपवर्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ विदाउट कुछ देखे, और अगर लॉस होगी तो सीधा जाकर के हम क्या करेंगे, मतलब विदाउट, मैं देख करके लगाया हूँ। अगर लॉस होगा तो जाकर के हम मनी मैनेजमेंट में W लिख देंगे, सॉरी लॉस लिख देंगे, ठीक है। आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, सिंपल सा मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या कहा था, 2 कैंडल होगा, करेक्टिव वेव चल रहा होगा, और मार्केट का ये एक लेवल है, उसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट को इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, तो हमने यहाँ पे 1 MTG वाला ट्रेड लिया। अगर ये लॉस होगा तो यहाँ पे MTG नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक MTG ट्रेड है। हम दूसरे पेयर में फाइंड करेंगे ट्रेड, एंड वहां पर जाकर के हम क्या करेंगे, W या फिर L लिखेंगे मनी मैनेजमेंट में, अगर ये लॉस होती है या फिर विन होता है तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल अच्छा खासा ये विनिंग में हमें दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और गाइस अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको बीच में अपना दिमाग नहीं लगाना है। बीच में आपको अपना दिमाग, लाइक अगर आपको दिखता कोई लेवल है भाई ये ट्रेड हम नहीं लेंगे, तो ब्रदर आप ट्रेड को मिस कर जाओगे और स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो और गाइस जैसे आपका 3000 का कैपिटल है, जैसे ही वो 4000 हो गया, 5000 हो गया, तो उसको क्या करो, उसको आप इजीली, एक सेकंड मेरा इंटरनेट का इशू है, वेट करना जरा गाइज। इंटरनेट मेरा रिकनेक्ट हो चुका है, बट थोड़ा सा इशू हो गया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा विन हो चुका था, और जैसा हमारा स्ट्रैटेजी था, ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल को ऊपर जाना चाहिए था, ये एक एरर था, तो अगली पे हमने ट्रेड करा था, और देख सकते हो ये विन हो चुका है। मैं थोड़ा ठीक से इंटरनेट को ठीक कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा नेट ठीक हो चुका है, एंड हमने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, हमारा पहला ट्रेड विन हो चुका है। तो हम इजीली जाएंगे अपने मनी मैनेजमेंट में, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल में W लिख देंगे, तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ जाएगा 75 रुपीज़ का। हमें पर डे बस 5 ट्रेड विन करना है, एंड हम फिर क्या करेंगे, 5 ट्रेड विन करने के बाद हमारा 10% गेन हो जाएगा, फिर हम ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। हमारा 75 रुपीज़ का आ गया ट्रेड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 रुपीज़ लिख देंगे, 75, ठीक है। अब हम फिर से वही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, कोई 2 कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो लेंगे, और इंपल्सिव वे में ट्रेड नहीं है, इंपल्सिव वे में यहाँ ट्रेड नहीं करना, करेक्टिव वे में ट्रेड करना। यहाँ देखें तो यहाँ भी एक करेक्टिव वे भी चला हुआ है, बट अभी फिलहाल बहुत तगड़ा इम्पल्स है यहाँ पे, और इस कैंडल का ब्रेकआउट होकर इस कैंडल पे सेलर बनना है, और ये बहुत तगड़ा ऑलरेडी बायर बन चुका है। तो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता, तो अगली ट्रेड पे हम क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अगली ट्रेड में, हम लोग सेल करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 कैंडल का लेवल है, यहाँ पे एक कैंडल, दूसरा कैंडल, इस कैंडल को, इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा है, करेक्टिव वेव का मार्केट है। उसके बाद इस कैंडल को डाउन जाना चाहिए था, बिकॉज गैप अप, ये डाउन गया नहीं और मार्केट ऊपर चला गया, तो इसमें हमारा एक लॉस होता, तो अगली ट्रेड में हम लेंगे। लॉस होगा तो लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखाऊंगा। मनी मैनेजमेंट तो आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, हर ट्रेड को विन नहीं कर सकते, ये बात को याद रखो, ठीक है। और गाइज बाइनरी में आपको लॉसेस फेस करने ही पड़ेंगे। यूट्यूबर जो होते हैं, जो आपको हर जगह प्रॉफिट ही दिखाते हैं, तो उनका हर टाइम प्रॉफिट नहीं होता, या तो बहुत तगड़ा है उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं तो लॉसेस करते हैं तो उस पार्ट को हटा देते हैं। मैं आपको साफ साफ पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप उस तरह से इन्फ्लुएंस मत हो गया, वो बंदा तो सारा का सारा प्रॉफिट कर लिया, लेकिन जब मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ तो मेरा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पार्ट को कट नहीं करने वाला हूँ। अगर लॉस होगा तो पूरा का पूरा लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा मार्टेंगल ट्रेड था ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम ट्रेड करते लॉस करते, यहाँ पे ट्रेड करते, अगर ये लॉस होगा तो हम लॉस करते, ठीक है। और यहाँ पर अगर लॉस कर जाते हैं तो हम जाकर के मनी मैनेजमेंट में चुपचाप लॉस लिख देंगे, ठीक है। और विन करने पे हमारा इतना ट्रेड अमाउंट आया था, कोई नहीं, हम 5 ट्रेड विन करेंगे, 10% गेन करेंगे, तभी जाकर के मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। और आपको भी इसी तरीके से ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर मैं एक और ट्रेड लूंगा, कितने रुपीज का, ये लॉस होता है तो मैं कितने रुपीज का ट्रेड लूंगा, यहाँ पे 163 का मैं ट्रेड लूंगा, 163 का। मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड का ट्रेड लगा दिया है। आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, मैंने मार्टेंगल ट्रेड लिया, क्यों लिया, देखो मार्केट में क्या करेक्टिव वेव चला हुआ है, और यहाँ पर एक लेवल है 2 कैंडल का, ठीक है, जिसका इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा है। ब्रेकआउट करते एक एरर आया है, अगली कैंडल पे मैंने सेल करा है। अगर ये सेलर की बन गई तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं है, मनी मैनेजमेंट में जाकर के लॉस लिख देंगे और अगले पेयर में चलेंगे ट्रेड करने के लिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या होता है ना, मैं चाहूंगा तो मैं सब, जैसे मेरा लॉस होता है तो मैं क्या करूंगा, पार्ट को कट कर दूंगा, आपको थोड़ी ना पता चलेगा। खुद ही सोचो ना, अगर मैं एडिट कर दूं इन चीज़ों को तो पता थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, तो हम तो जो रियलिटी है मैं साफ साफ वो दिखाऊंगा, मुझे वो चीज़ें नहीं दिखानी। बिकॉज क्या होता है ना, मान लेते हैं मैं लॉस कर रहा हूँ एक पल के लिए, मान लो मैंने आपको बता दिया, आपका लॉस जैसे ही होगा ना, आप उस स्ट्रैटेजी को ही छोड़ दोगे, बोलोगे भाई काम नहीं कर रहा, पूरा लॉस हो गया मेरा। ठीक है, मेरा 3,000 का 3,000 मेरा पूरा घुस गया। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी, इसलिए मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपका 3,000 पूरा का पूरा रिस्क पे रहेगा जब तक आप उससे पैसा निकालते रहोगे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा विन हो चुका है, तो वही है, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, काम बन जाएगा। तो ये हमारा विन हो चुका है, हम यहाँ पर विन लिख देंगे, 76 रुपीज़ की हमारी अगली ट्रेड आ गई है। तो यहाँ पर हम 76 लिख देंगे गाइज। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और देखते हैं कहीं पे और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करेक्टिव वे फाइंड आउट करना और मार्केट को रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये इम्पल्सिव वे में यहाँ ट्रेड करना फालतू है। यहाँ देखो इम्पल्सिव वेव था, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट करेक्शन कर रहा था, यहाँ का लेवल ब्रेकआउट हुआ, देखो एक एमटीसी में ग्रीन कैंडल आ गया। तो चलो गाइस कहीं पे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको ट्रेड करके बताता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं तब तक। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा। तो आप चाहो तो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप बहुत सारे बंदे इस पर ट्रेड ले लेंगे, बट यहाँ पे भले विन हो जाए फिर भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पता है क्यों? तो मार्केट तगड़ा बार इम्पल्स में, ये करेक्टिव वेव नहीं है, एक इम्पल्सिव वेव है, तो इसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ऐसा वेव जो थोड़ा सा जिगजैग होकर चल रहा है, आपको भले ये विन कर जाए बट आपको लेना नहीं, आपको एक बार विन कराएगा फिर पूरा कैपिटल खा जाएगा, वैसे प्रॉफिट फालतू है। ठीक है, जो रियल प्रॉफिट है आप उनको उठाओ। ठीक है, इम्पल्सिव वेव है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है माइनर सा, कैंडल ऊपर जा रही है, बट नहीं लेना है। क्यों लेना है भाई? क्योंकि मार्केट सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है ना, इम्पल्सिव वेव है, अब इसमें लॉस करा देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टिव वेव चला हुआ है, अगर ये क्लोज होती है तो अगली यहाँ पे करेक्शन वेव है, जिग करके चला है, ब्रेकआउट हुआ है तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे, और लॉस होगा तो 1 MTG लेंगे, और 1 MTG भी लॉस हो गया तो अगला पेयर में चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे अगला अमाउंट तो 76 रुपीज़, तो इसको एंड होने देते तब तक हम चेक कर लेते क्या 76 रुपीज़ का ही ना। तो हाँ 76 रुपीज़ का ही है। 2 ट्रेड हम विन कर चुके हैं, 3 ट्रेड और लेना है। ठीक है, इसके क्लोज होती है अगली ट्रेड हम सेल कर देंगे। ठीक है ना। और गाइस आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जैसे ही आपका 3,000 का कैपिटल है, 4,000 पहुंचेगा, 1,000 का विड्रॉल निकाल लो, फिर 3,000 से ट्रेड करो, फिर 1,000 और गेन होगा तो फिर 1,000 का विड्रॉल कर लो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड लगाई है, बट कैंडल ने जंप अप कर दिया है। मुझे नहीं पता कैंडल ने जंप अप क्यों करा है, जो भी सिनेरियो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस अपना करेक्शन वेव देखना है। करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ब्रेकआउट हुआ है 2 कैंडल के लेवल का यहाँ से। ठीक है, तो अगली ट्रेड पे हमने क्या करा, सेल करा। लॉस हो जाएगा तो डबल अमाउंट से फिर सेल करेंगे, अगर लॉस हो जाएगा तो जाके मनी मैनेजमेंट में लिख देंगे और जाकर के दूसरे पेयर में फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे ये लॉस होता हुआ दिख रहा है, अगर विन होगा तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल लॉस लिख देते हैं। और 167 का हमें अगला ट्रेड आ चुका है, हम यहाँ पे 167 लिख देते हैं। कितना? 167। लेट्स सी गाइस क्या होता है। यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 1 MTG लेंगे। और गाइस अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा, और सीखो ऐसे पर्सन से जो आपको टाइम देता हो, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करता हो, ये नहीं कि अपना ही गुनगान गाता हो। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे मार्टिंगल ट्रेड लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन का, अगर ये विन होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगले पेयर में जाकर के ट्रेड करेंगे और मनी मैनेजमेंट में लॉस लिख देंगे। मैंने ट्रेड क्यों करा है, तो मैं बस ट्रेड पैटर्न को, मतलब अपने स्ट्रैटेजी को देख करके लिए, आप प्रॉफिट और लॉस हो डजंट मैटर, बिकॉज अगर लॉस होगा तो मैं लॉस दिखाऊंगा, मुझे वो पार्ट को कट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे सारा प्रॉफिट दिखा दूँ फिर आपका वहाँ पे लॉस होने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। लॉसेस होते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी हो। तो गाइस कोई भी दुनिया में स्ट्रैटेजी है ना, कोई 100% नहीं है, और ना ही कोई थंब रूल है कि काम करेगा ही करेगा। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट सोचो आप, अगर आप 10,000 के बदले, आप 3,000 के बदले आप 30,000 डिपॉजिट कर दो, ठीक है, अब वो आप लॉस कर लो तो कितना खराब लगेगा। उसी जगह आप 3,000 डिपॉजिट करके आप जानते हो कि वो 3,000 लॉस हो जाएगा, अगर बाइनरी में हम डालते हैं तो मे भी चांसेस है कि वो मैक्सिमम चांस है कि लॉस हो जाएगा। और 3,000 को हम क्या करते हैं, उसमें से हम 2 दिन पे पर डे 1,000 भी निकालते रहते हैं, और किसी पूरे मंथ भर भी अगर लॉस नहीं करते हैं तो 3,000 से हमारा 15,000 अर्निंग हो जाएगा, जो किसी एक बंदे की नॉर्मल सैलरी होती है जॉब वगैरह पे। ठीक है, तो ये हमारा विन हो चुका है, तो हम यहाँ पे W लिख देंगे। हमारा बैक टू बैक कितना विन हो गया, मतलब बैक टू बैक नहीं, 3 हमारा विन हो चुका है, 2 और विन करने हैं। कितना अमाउंट आ चुका है ट्रेडिंग अमाउंट, देखिए 78 रुपीज आ चुकी है ट्रेडिंग अमाउंट। हम यहाँ पे 78 लिख देंगे। कितना? 78। ओके,
गाइस चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है बट कोई नहीं, स्ट्रैटेजी अगर पूरी दिखानी है तो करना तो पड़ेगा भाई। देखो 2 कैंडल का लेवल था, जिगजैग मूवमेंट था, ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल देखो सेलर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, करेक्शन वेव है क्या, तो यहाँ तो इम्पल्सिव है बट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है। देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो सेल करेंगे, वैसे तो सेलिंग रिजेक्शन आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। इसी में हमने अभी जस्ट ट्रेड लिया था और हम विन कर चुके हैं 1 MTG में। यहाँ भी देखो करेक्शन चल रहा था, डोजी का ब्रेकआउट हो, कोई अगर सेलर का डोजी है बाहर ब्रेकआउट करेगा तो अगली कैंडल सेल की बनेगी। चलो गाइस हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे करेक्शन वेव चला हुआ था। करेक्शन वेव के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा मैंने क्यों करा, बिकॉज यहाँ पे 2 कैंडल के लेवल थे, 3-4, देखो 2 कैंडल्स के लेवल है ना, इसका ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा। यहाँ देखो 2 कैंडल के लेवल्स है, कुछ इस तरीके का लेवल है यहाँ पर इसका ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये लेवल था ग्रीन, ये सब इसका ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा था। अगली कैंडल हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस देखते हैं क्या होता है, अगर विन होगा तो विन, लॉस होगा तो लॉस, आपके सामने ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। और गाइस जिनको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो। और गाइस अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना है तो आप चाहो तो मेरे से भी सीख सकते हो। मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ। मेरे कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी मिल जाएगा जिसमें से आप किसी को भी फॉलो करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सबकी एक्यूरेसी 70 to 80% है, 100% कुछ भी नहीं होता। और साथ ही साथ आपको क्या करना है ना, क्या बोलते हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको मनी मैनेजमेंट को तो फॉलो करना ही है। और अगर आपको क्या होता है ना, तो हमारा ये विन हो चुका है 145, अच्छा 87% का रिटर्न था, दैट्स वाई ये ऐसा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं अपने मनी मैनेजमेंट में, फिर डब्ल्यू लिख लेते हैं। लास्ट ट्रेड हमें करना है 80 रुपीज़ का, फिर हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 80 रुपीज़ का हमारा ट्रेड है। अब हमें एक लास्ट ट्रेड करना, फिर हम अपना सेशन स्टॉप कर देंगे। एक इम्पल्सिव वेव चला हुआ है, करेक्शन तो आया है और मार्केट बहुत ही तगड़ा अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ट्रेड करना फालतू है बिकॉज इम्पल्सिव वेव है। यहाँ भी इम्पल्सिव वेव है बट करेक्शन तो आया है, 2 कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, बायर्स उठा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पहले उसको डेमो पे ट्राई करो, अच्छा रिजल्ट मिलता है तब जाके रियल अकाउंट पे ट्राई करना। 3000 रुपये आपको डिपॉजिट करने, बट उसको आप लॉस कर सकते हो। आप में इतना हिम्मत था कि भाई चलो 3000 का लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको अगर लॉस कर सकते हो तो आप 3000 डिपॉजिट करना, वरना मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है ना कि वो करने के बाद अगर आपका वो हो जाता है, प्रॉफिट होता है, तो अपने साथ पैसा विड्रॉ करते रहो, पैसा विड्रॉ करते रहो, ठीक है। देख लेते कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अभी तो मिल नहीं रहा, लास्ट ट्रेड करना। देखो जो भी मैंने कहा, मैंने कहीं पे भी पॉज नहीं किया है। 22 मिनट हो चुके हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में आपके कुछ प्रॉफिट हो जाता है 300-400 रुपये के, तो क्या ही दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो गाइस इम्पल्सिव वेव में ट्रेड करके देखते हैं लॉस होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 2 कैंडल का ब्रेकआउट है, एक एरर है, 2 एरर है, नहीं छोड़ दो यार, काहे मतलब जल्दबाजी के चक्कर में लॉस करें। यहाँ करेक्शन आया है, ब्रेकआउट हुआ है, किस कैंडल से, इस कैंडल से, तो इस कैंडल में ट्रेड करना था, ठीक है। और नहीं छोड़ देते यार, इम्पल्सिव वेव में ट्रेड करना फालतू है, हमें करेक्शन वेव में ट्रेड करना है। तो फिर यहाँ से इम्पल्सिव वेव आ रहा है, वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते ब्रदर्स। यहाँ करेक्शन वेव है, यहाँ अगर कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ये कैंडल का ऊपर से ब्रेकआउट मिले या नीचे से ब्रेकआउट मिले, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इसके वीक लेवल तक का ब्रेकआउट, बॉडी प्लस वीक का ब्रेकआउट होना चाहिए, बस बॉडी का नहीं, ठीक है। बॉडी प्लस वीक का ब्रेकआउट होना चाहिए, बस बॉडी का नहीं। तो चलो गाइस देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे एक अपवर्ड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे मैं एक अपवर्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ और बहुत ही गलत जगह ट्रेड लगी है, बट कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, अभी और ऊपर जाएगा ये। और अगर लॉस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्टिंगल लेंगे, फिर भी लॉस होगा तो हम अलग करेंसी पेयर में जाके ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैंने क्यों लिया, यहाँ पे 2 कैंडल का पैटर्न है, देख लो। यहाँ पे एक 2 कैंडल का लेवल है, ये लेवल और ये लेवल, दोनों लेवल को एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे अप की ट्रेड लगाई है। अगर एंट्री पॉइंट के चक्कर में लॉस होगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर रेड कैंडल बन जाएगी तो 1 MTG ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं तो चाहता हूँ रेड बन जाए ताकि हम 1 MTG ट्रेड उठा सकें, ठीक है। तो पहले मैं जाकर के मनी मैनेजमेंट में लॉस लिख लेता हूँ, 174। अगर लॉस होगा तो, नहीं तो ठीक ही है, मुझे तो लगता है विन हो जाएगा, बाकी देख लेते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो आपके आंख के सामने मैंने सारे के सारे ट्रेड लिए हैं, एक भी जगह वीडियो को पॉज नहीं करा, और हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं। तो हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने एल लिख दिया था वहाँ पे जाकर मैं W कर दूंगा। देख लो हमने टोटल 7 ट्रेड लिए, जिसमें से हमारा देखो टोटल 7 ट्रेड लिए, जिसमें से 5 विन हुआ, 2 लॉस हुआ है, ठीक है। और हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3000 रुपीज़ और एंड बैलेंस हुआ है
₹326, तकरीबन हमने ₹326 की अर्निंग करी है। ऐसे ही आपको 2 से 3 दिन ट्रेड करना है। जैसे ही आपका 3000 से 4000 पहुँचता है, तो आपको 1000 का क्या करना है गाइस, विथड्रॉल ले लेना है। क्या करना है, 1000 का विथड्रॉल ले लेना है। फिर आपको अगले दिन क्या करना है, जैसे यहाँ पे अपना इतना पहुँच गया ना, आपका कितना पहुँच गया, ₹3226 पहुँच गया ना, आपको यहाँ पे फिर आप क्या करना है, अगले दिन जो आप ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है ₹3326 अपना कैपिटल लिख देना है और इसको डिलीट कर देना है ऐसे करके, ठीक है। और आपको फिर यहाँ से आप 3326 अपने जैसे ही लिखा, तो आपको यहाँ पे अगला ट्रेड अमाउंट ₹81 का आ गया। विन करोगे तो डब्लो, लॉस करोगे तो एल लिख करके अपना आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। 2 से 3 दिन आपको ऐसे ही ट्रेड करना है और ऐसे ही ट्रेड करने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपको विड्रॉ करते रहना है। अगर आप 2 दिन में 3 दिन में अगर करीबन 300-400 रुपये भी, मतलब आप 2 दिन में बस ₹1000 भी कमा रहे हो ना, 2 से 3 दिन में ₹1000 भी कमा रहे हो, तो आपके महीने का करीबन 10,000 से 15,000 रुपया निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, ग्रीड के पीछे नहीं भागना है, अपने लॉस थोड़े बहुत रिकवर करने हैं, तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये एक जेन्युइन तरीका है जो मैंने खुद ट्रायल करके अभी आपको दिखा दिया लाइव। देख सकते हो कितना देर लगा मुझे, तकरीबन आधे घंटे के करीब लगे और आधे घंटे मेरा इतना अर्निंग हो गया। अगर आप कहीं पे जॉब करने जाओगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, आपको वहाँ पर आपको एटलीस्ट 6 से 12 घंटे तो देने ही है, आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। और वहाँ पे उतना टाइम देकर के आपको इतना पैसा मिलता है और यहाँ पर आपको आधे घंटे से 1 घंटे में इतना पैसा मिल रहा है, तो क्या ही दिक्कत है गाइस, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल। और जिनको भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है, कैंडल रीडिंग सीखना है, ट्रेडिंग के ए टू जेड के बारे में जानना है, सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। मुझे थोड़ा निकलना है पर इसलिए मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।